कांग्रेस की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रीटा चौधरी ने कहा कि गुटबाजी के कारण पार्टी ने पिछले चुनाव में हरियाणा में जीत का अवसर गंवा दिया। अब संगठन को मजबूत कर एकजुट होकर पार्टी हित में काम करना होगा। रविवार को शहर के विश्राम गृह में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस ने हरियाणा में संगठन को मजबूत करने के लिए अभियान शुरू किया। इसके तहत 30 जून तक सभी जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। रविवार को राजस्थान के मंडावा से विधायक और राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रीटा चौधरी ने चरखी दादरी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की राय जानी और संगठन निर्माण के लिए निर्देश दिए। बैठक में पीसीसी पर्यवेक्षक जगदीश यादव और लाल बहादुर खोवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर रीटा चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 3 जून से संगठन सृजन अभियान की आगाज़ करी है राहुल जी ने गुजरात से। और जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तो उन्होंने ये कमी महसूस करी कि देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं कमज़ोर है। कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने के लिए, नए लोगों को इस परिवार में जोड़ने के लिए, और मतलब संगठन जो है ज़मीनी नेता, उसके अंदर जो कार्यकर्ता है उनका पूरा योगदान है संगठन के अंदर, तो उन सबको लेकर उन्होंने एक अभियान चलाया है। उन्होंने गुजरात से शुरू करा, पहले गुजरात में गए, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में और हरियाणा के अंदर उन्होंने 4 तारीख को हरियाणा की मीटिंग ली और उन्होंने ये दिया है कि 30 जून तक हम लोग सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे और जिला अध्यक्ष ऐसा हो जो कांग्रेस की विचारधारा का हो, जो सबको साथ लेकर चले और जो पार्टी के लिए वफादार है और पार्टी के लिए आगे काम कर सके, ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करें। और ये काम यही ख़त्म नहीं होएगा। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद हम लोग बूथ स्तर तक जाएंगे। बूथ स्तर के हमारे जो अध्यक्ष हैं, बूथ कार्यकर्ता हैं, उनको लेते हुए संगठन को और बढ़ाएंगे संगठन को, और उसके अंदर सबकी हिस्सेदारी फिक्स करेंगे कि कौन आदमी संगठन में क्या काम कर सकता है। क्योंकि राहुल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने भाषण में भी कहा था कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं, एक बारात का घोड़ा होता है, एक काम का घोड़ा होता है। तो जिसकी जो जगह है बिल्कुल फिक्स होएगी, जो जैसा कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, जैसे जिसकी विचारधारा, उस हिसाब से उनको संगठन के अंदर और काम में हिस्सेदारी मिलेगी। खनन मंत्री कृष्ण लाल पवार से जब सवाल किया गया संगठन को लेकर, तो बोले संगठन क्या बनाएंगे, आज तक प्रतिपक्ष नेता भी नहीं चुन पाए। देखो, ये प्रतिपक्ष नेता जो है वो भी चुना जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम पहले संगठन से। संगठन मजबूत होएगा तो सरकार बनाने में मदद मिलती है। संगठन मजबूत होएगा तो लोगों की आवाज़ मजबूत होएगी, लोगों की आवाज़ पहुंचेगी, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष के अंदर हो। तो लोगों की आवाज़ को मजबूती देने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए भी कांग्रेस आगे है। और संगठन मजबूत होएगा तो हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। ये जिलाध्यक्ष को लेकर कोई क्राइटेरिया तय किया? वैसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन जिला अध्यक्ष के लिए क्राइटेरिया है कि वो विचारधारा का आदमी हो, उसकी कांग्रेस की विचारधारा में आस्था हो, कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करे, किसी गुटबाजी में वो ना हो और सबको साथ लेकर चले। अभी आप मीटिंग में बोल रहे थे हरियाणा कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी तो वो तो देखो स्पष्ट सबको दिखती, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। तो गुटबाजी एक परिवार में भी होती है, परिवार के अंदर भी इस तरीके की स्थिति होती है, तो परिवार में मिल बैठ के सारी चीज़ों को निपटा लिया जाता है। वैसे ही इस कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है, तो अपनी जो भी समस्या है हम लोग सब बैठ के उससे भी निजात पा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का कब तक हो जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष का नहीं, अभी जिला स्तर पर है जिला अध्यक्ष का, उसके बाद बूथ स्तर पर। जब इन सब के चुनाव हो जाएंगे तब प्रदेश अध्यक्ष। और ये जरूरी नहीं है कि इस अभियान से जो पुराने जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको हटाने का कोई रास्ता निकाला, ऐसा भी नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचा जाएगा। तो परिवार को बढ़ाना, परिवार को मजबूती देना इसका प्रथम लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं 11 साल से संगठन नहीं बन रहा है, कुछ खामियां तो रही होंगी। बिल्कुल है, इसीलिए राहुल जी ने ये शुरुआत करी है और हम लोगों ने इस चीज़ का स्वागत भी करा है, क्योंकि संगठन के बिना कुछ भी नहीं है, संगठन मजबूत होना चाहिए। इस बार हरियाणा में कांग्रेस ये मान रही थी कि भी सरकार बननी है, तो क्या खामियां रही, सरकार नहीं बना पाई? हरियाणा में कि पूरे देश में ही माना जा रहा था। मैं पड़ोस से आती हूँ राजस्थान, तो हमारे यहाँ पे भी ये था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम अपनी योजनाओं को, अपने जो
नीति लेकर चले थे वो आम जन तक नहीं पहुंचाई हो। और बहुत सी बातें होती है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन जो गलतियां हमसे हुई उनसे हमने सबक लिया है और उसको हम सुधारने में लगे। हरियाणा सरकार ये कहती है 11 साल से हमने विकास किया है, तो क्या मानते हैं हरियाणा में विकास हुआ है या फिर कांग्रेस कमजोर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर है वहां पर मुझे तो नहीं लगता विकास का कोई काम हुआ होगा। रीटा चौधरी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में गुटबाजी के कारण पार्टी को नुकसान हुआ और सत्ता हाथ से चली गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुटता पर जोर दिया। हाल ही में चंडीगढ़ में राहुल गांधी द्वारा दी गई नसीहत के बाद ये पहली बैठक थी। बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं में तकरार देखने को मिली। पर्यवेक्षक ने प्रेस वार्ता के लिए कुछ लोगों को बाहर जाने को कहा, लेकिन भिवानी और दादरी के कार्यकर्ताओं के बीच बैठने को लेकर विवाद हो गया। 2 मिनट तक चली इस तकरार को रीटा चौधरी ने शांत कराया। इस घटना ने गुटबाजी खत्म करने की नसीहत के बीच कार्यकर्ताओं की आपसी खींचतान को उजागर किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।